हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या डे नंबर 18 आपका है, चैप्टर आपका थर्ड चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। टाइमिंग आपकी क्लास की डेली क्या रहती है, 7:15 PM शाम की टाइमिंग रहेगी, ताकि आप अच्छे से रिलैक्स होकर इसको पढ़ पाएं। और आज का टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने आपको स्टार डाल दिया इसके ऊपर, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। मतलब आपके बोर्ड के अंदर या तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा या फिर 3 मार्क्स का आएगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं, सॉल्यूशन आपको सिखाए जाएंगे, ग्राफिकल मेथड आप सीख चुके हैं। इसके बाद दो मेथड आपको और सिखाऊंगा कल की वीडियो के अंदर। एक आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आपका क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड। बट उससे पहले आप स्टेटमेंट्स को पढ़ना सीख लें कि लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। क्लियर। अब चलिए, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाला, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर। अब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्या फिगर आपको दे रखा है, एबीसीडी कहते हैं ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है सॉरी, और आपको x और y की वैल्यू को ढूंढना है। अब एक बात आप ध्यान रखो, रेक्टेंगल ऐसा होता है, मैं आपको सॉल्यूशन आज की वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, वीडियो का सॉल्यूशन कल होगा। आज आप क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट बनाएंगे और आगे चलेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे आगे चलेंगे। हम क्या क्या कवर करेंगे, एज वाले सारे क्वेश्चंस। क्लियर। उसके बाद आपके पास एज वाले के बाद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस वाले, फ्रैक्शन कुछ कम कर दिया बढ़ा दिया, ये करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके आए हुए थे कौन कौन से है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। वीडियो मेरे पास सामने रखा हुआ है। दो नंबर्स का सम इतना है, डिफरेंस इतना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर हो जाएगा, टेबल्स हैं, इतने की कॉस्ट ये है, पेन पेंसिल के ऊपर क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं पेपर के अंदर। उसके बाद आप बैंक में गए, कुछ आपने कैश निकलवा लिया, इस तरह का चार्जेस आपके टैक्सी के हो जाएंगे, किस तरह से आपने क्वेश्चन को रीड करना है। और आप क्या क्या पढ़ेंगे, और बेटा आपके पास हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इंटरचेंजिंग नंबर्स वाला। हर साल बेटा 3 मार्क्स के चांसेस रहते हैं आने के, 5 के भी आ जाते हैं, वो आप सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर। क्लियर। ये आपका टॉपिक रहेगा आज का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल वीडियो को सीखने करना। मैंने आपका टाइम पहले ही बहुत यूज कर लिया, 2 मिनट लगा दिए मैंने समझाने के लिए कि आपको पढ़ना क्या होगा। कहते हैं रेक्टेंगल है जिसके अंदर आपके पास x + y यहाँ लिखा है, 30 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, और इधर लिखा है 14। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को मैंने पहले बताया था। अच्छा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं बेटे, कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल इन रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या, ये वाली साइड इसके बराबर होगा, इसका मीनिंग क्या, x + y जो होगा 30 के बराबर आएगा। ऐसे ही ये वाला साइड इसके बराबर, यानी कि x - y = इक्वेशन 1 माना जाएगा, ये सेकंड माना जाएगा। अगर आपको पहले से ही मेथड्स आते हैं, एलिमिनेशन आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे आंसर बता देना कि सर आंसर इसका ये आने वाला है। क्लियर। आज मैं आपको पहले ही मैं बता के हटाऊं, आपको मैं जस्ट आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना सिखाऊंगा, यहां तक आपको मैं लेके आऊंगा हर क्वेश्चन के अंदर। बाकी आप कल की वीडियो में प्रीवियस ईयर भी करेंगे, आप 3.2 भी करेंगे कवर, सब कुछ कवर होगा। आप बस टेंशन मत लीजिए, आप डेली आकर 7:15 पे ज्वाइन कर लो क्लास को। आपका एग्जाम अच्छा करवाना, बेस्ट करवाना मेरी जिम्मेदारी। इसलिए बस आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने टीचर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप भटकते रहना, आपको कहीं पे भी कंटेंट नहीं मिलने वाला। क्योंकि वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पे होती हैं, आपको मिलती तो वीडियोस है, बट पढ़ना किस वीडियो से है, कहाँ पे आपको काम की बातें हैं, कहाँ पे हवा में आपको उड़ा दिया है, बस ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो बहुत आपको मिलेगा। बट कंटेंट आपको मैंने पहले से ही सारा लैपटॉप पे बना के रखा, आपको किस दिन क्या पढ़ाना है मैंने पहले सारा रेडी करके रखा हुआ है, ताकि आपको डेली क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्लियर। अब आगे देखिए, क्वेश्चन आपका बेटा सेकंड क्या है, कहता क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अब इसको पढ़ना देखना, फ्रैक्शन आपका 1/3 हो जाता है तब व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। कहता क्या है, आपका एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसा होता है आपने पढ़ा था, p/q जैसा होता है, जो डिवाइड बटे वाले होते हैं ना, तो आपका फ्रैक्शन होता है p/q। यानी कि आप मान लीजिए लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट इज, फ्रैक्शन पार्ट का न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला होता है x मान लिया, और आपने डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है उसको मान लिया आपने y। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बेटा हमारा क्या बनेगा, x/y बनेगा ना। अब क्वेश्चन को पढ़े, कहता आपका जो फ्रैक्शन है, तो ध्यान रखो, जब भी आपको मोर लिखा मिले, एक्सीड लिखा मिले, ग्रेटर लिखा मिले, मैंने ज्यादा करना है। अगर बोले लेस, लीस्ट बोले, प्रीसीड बोले, मैंने माइनस करना है। ठीक है जी बात। जहां पे बिकम्स लिखा मिले या इज लिखा मिले, या आप क्या कह सकते हैं, रिजल्ट्स,
मतलब वहां पे बराबर लगाया जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में आसान रहती हैं। ये लिख लिया होगा आपने, देखो मैं इसको रेज करता हूं। अभी देखो आगे क्वेश्चन क्या है, कहता है फ्रैक्शन आपका 1/3 बन जाता है। मैंने क्या, इसका आंसर 1/3 आएगा कब, जब आपके फ्रैक्शन जो आपका x/y था, आपने क्या करा, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमिनेटर से, 1 को घटा दिया मैंने। अब कुछ ना करे बेटा, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ऐसे कैसे करेंगे, x - 1 को 3 से गुना करना होगा, y को 1 से करना होगा। कितना क्लियर हो गया। इस 3 को यहाँ लाओ, 3x बनेगा, 3 को इससे करो -3 बनेगा इक्वल टू y। अब प्लस का y यहाँ ले आओ, यानी कि 3x - y, माइनस का 3 वहां ले जाओ उठा के, यानी कि बराबर जाके प्लस का 3, इक्वेशन आपका 1 बन गया। इसी तरह से बेटा आपको क्या बोलता है कि इट बिकम्स 1/8, कि आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/8 बन जाता है, 1/8 बन जाता है कब, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। मन की x/y आपका मेन फ्रैक्शन था, अगर आप नीचे 8 को जोड़ देते हैं तो आपका फ्रैक्शन, सॉरी 1/4 बेटा, सॉरी 1/4, कुछ ना आप y काम करना दोबारा से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात वही रहेगी। इस x को 4 से करो, इस y + 8 को 1 से करो तो सेम आ जाएगा, प्लस का y उठा के यहाँ ले अब तो माइनस का y, यानी 4x - y = 8। यही आपकी दो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो आपको बोली गई थी इस क्वेश्चन में बनाने के लिए। वैसे आपको पूछा ये है कि फ्रैक्शन क्या आएगा, बट वो आप सीखेंगे कल की वीडियोस के अंदर। बट फिलहाल आप क्या सीख रहे हैं, फ्रैक्शंस को कैसे बनाया जाता है क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर। अब आगे देखिए, ये आपकी फर्स्ट मान लीजिए, ये आपकी सेकंड मान लीजिए। बस आपको बेटे पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन को, अदरवाइज आपके 3 से 4 मार्क्स बिल्कुल फ्री के नंबर मैं आपको पहले बता देता हूं। आगे देखिए, फाइंड द 2 नंबर्स, 2 नंबर आप ढूंढ के लाओ जिनका सम जो है 75, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पे, और डिफरेंस जो है 15 है। और आपका ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसका जो सम है, यानी कि आप क्या करें, let the first number is, पहला नंबर मान लीजिए x है, सेकंड नंबर क्या माना जाए बेटा इसका, हम मान लेते हैं सेकंड वाला नंबर क्या है। कहते हैं इनका सम करने पे 75 आता है। मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y को ऐड करने पे 75 आता है, और इनका डिफरेंस यानी कि x - y करने पे आपके पास क्या आता है, 15 आता है। क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपने बस सॉल्यूशन करना है, वो आप कल सीखेंगे वीडियोस के अंदर। क्लियर, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे देखिए, 2016 के पेपर में बेटा क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो ऐसे ही मैं हवा में क्वेश्चन ही करवा रहा, जितने आसान आपको पढ़ने में लग रहे हैं उतने बोर्ड में भी लगेंगे, आपने अगर इसको अच्छे से समझा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, और ये उससे भी आसान है। ये वाला क्वेश्चन आपको बेटा मैंने 3.1 के क्लास में करवाया हुआ है क्वेश्चन, फिर भी आप इसको दोबारा कर लीजिए। कहता क्या है, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, 4 chairs 3 tables cost 2100। अब हमें पता है कुछ चेयर खरीदी गई है, कुछ आपके पास टेबल्स खरीदे गए हैं। हम मान लेते हैं कि एक जो आपका चेयर आती है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर मेरी x की आती है, एक टेबल आपका y का आता है, और टोटल चेयर उसने 4 खरीदी है, एक चेयर x की आती है, तो 4 कितने की आएंगी, 4x की, 4x की आएंगी। इसी तरह से एक टेबल मेरा y का आता है, टोटल टेबल 3 खरीदे उसने, दोनों को सम करने पे टोटल जो खर्चा आता है वो आता है 2100 रुपीज का। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फिर दोबारा से कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे क्या बोलता है, कहता क्या है, 5 चेयर्स 2 टेबल्स, मैंने क्या 5x + 2y, इनका जो कॉस्ट आता है वो क्या आता है 1750। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आसान क्वेश्चन था, और ये भी आपका बच्चा सीबीएसई 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। आप मानते चलिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, और पेपर में भी आया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी आ रही है धीरे धीरे, इसके साथ साथ मैं अभी धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता चला जाऊंगा क्वेश्चन के। आपको वीडियो में बने रहना है, आप ये मत समझना कि मेरे को पहले से क्वेश्चन आते हैं। आप अगर ये मान के चलेंगे तो वीडियो को यही छोड़ दीजिए, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब भी आपको नॉलेज गेन करनी हो, प्रीवियस नॉलेज को थोड़ी देर के लिए साइड में रख करके बिल्कुल ध्यान से लैंग्वेज को समझें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। क्लियर, समझ आया। अब आगे क्वेश्चन आप एक और बोर्ड पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देखो क्या लिखा बोर्ड के ऊपर आपके पास। क्लियर, क्या है, द टैक्सी चार्जेस, आपका सेम बेटा बुक में क्वेश्चन दे रखा है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। द टैक्सी चार्जेस, टैक्सी चार्ज करती है कितना, फिक्स चार्ज टुगेदर। देखो क्वेश्चन क्या होता है, देखो मैं आपको लैंग्वेज पढ़ने से पहले समझाता हूँ है क्या।
कहता क्या है, एक सपोज बेटा आप यहाँ से यहाँ पे जाते हो, जैसे आप मान लीजिए मैं एट प्रेजेंट अपने टाउन में रहता हूँ, चिका में रहता हूँ, क्लियर, और मेरे टाउन से कैथल एक टाउन है हरियाणा में जो नजदीक पड़ता है, यहाँ से वो पड़ता है 30 किलोमीटर, चलो कोई भी प्लेस हो, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मैंने एक कैब बुक करी, टैक्सी ड्राइवर को बुक करा, उसने कहा कि आपसे मैं एक अमाउंट लूंगा एक्स नाम से, फिक्स अमाउंट लूंगा एक्स नाम से, वो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब मेरे मन में क्या आ गया कि मैं इतना तो चल गया, थोड़ा सा मैंने कहीं और परचेजिंग करना था, मैंने कहा भाई थोड़ा सा आगे चल मेरे साथ, थोड़ा सा आगे और चल। अब कहता भाई तेरे तो मेरा जो टैक्सी का जो किराया फिक्स हुआ था वो यहाँ तक का हुआ था, बट आप क्या कह रहे हो मेरे को आगे लेके चलो। कहता मैं आगे ले जाऊंगा, बट जितना आप एक्स्ट्रा चलेंगे पर किलोमीटर का मैं मीटर नोट करूंगा, आपको एक्स्ट्रा पैसे मुझे देने पड़ेंगे। आपने कहा चल ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्जेस जो लेगा 1 किलोमीटर का वो वाई रुपीज लेगा। क्वेश्चन समझ आया? यहाँ से यहाँ तक चलने का तो फिक्स मैंने देने देना उसको जितना मैं चलूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा जितना मैं उस ड्राइवर को बोलूंगा चलने के लिए 1 किलोमीटर पे वो वाई रुपीज लेगा। और चला कितना होगा, मान लो 5 चला तो 5 हो जाएगा, 4 चला तो 4 हो जाएगा। लैंग्वेज समझ आई? अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर के अंदर लैंग्वेज के में फंसता बच्चा, क्वेश्चन करने बच्चे को सारे आते होते हैं, बट लैंग्वेज में पूछा क्या वो तो पता चले आपको, है ना। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स चार्ज, कोई फिक्स चार्ज लेती है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कब हुआ फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर। अगर वो 10 किलोमीटर चलता है जो चार्जेस वो लेता है 75। इसका मीनिंग क्या, क्वेश्चन में लिखो लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्जेस x मान लीजिए, लेट द एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू y मान। अब फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, और एक्स्ट्रा चला कितना है आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था, दोबारा दिखाता हूं क्वेश्चन आपके पास। कहता है एक्स्ट्रा चला है 10, तो 1 पे y रुपीस लेता है, 10 पे क्या लेगा 10 y, और टोटल जो खर्चा उसका पड़ता है वो कितना है, टोटल जो खर्चा है वो बेटा है 75 रुपीस का। पहला क्वेश्चन हुआ, इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या बोलता है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जैसे पहले वो 10 चलता था इस बार वो 15 चलता है, x तो पैसे लेगा ही लेगा, वो एक्स्ट्रा चला 15 और y साथ में लगाना पड़ेगा, टोटल चार्ज इस बार लेगा वो 110 लेगा। बस आपका ये क्वेश्चन था, समझ में? मैं आपको हल्का सा दोबारा बता देता हूँ। x तो फिक्स लेगा ही लेगा, एक्स्ट्रा चला 10 तो 10 का 10 बन जाएगा, अमाउंट को ऐड करने पे बन गया 75। इसी तरह से x तो फिक्स लेगा ही लेगा, एक्स्ट्रा चला 15 तो बन गया 15y, टोटल अमाउंट बन गया 110। इक्वेशन 1 आगे तो क्या बोलता है, व्हाट विल बी अ पर्सन हैज टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25। इसका मतलब क्या, कल आप इनका जब सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, x निकले कोई वैल्यू, y की कोई वैल्यू निकलेगी। अब कहता है अगर 10 ना चला, 15 ना चला, 25 चल गया, तो बताओ कितना पैसा खर्च करेगा वो। तो मतलब आपको x + 25y को निकाल के देना है आंसर में। यही आंसर कैसे, x तो फिक्स लेगा ही लेगा, अब एक्स्ट्रा चला 25 तो बन गया 25y, जोड़ के आप आंसर निकाल सकते हैं। कल आप इसका आंसर भी सीखेंगे निकालने के लिए। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन देखने में मैंने लेंथ दिखा दिया कि टाइम लग गया, बट आप जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेंगे, आप खुद ट्राई करना बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर मिलते हैं इस क्वेश्चन में। क्लियर? अब आगे देखिए, हो सकता है बेटा आज की वीडियो हल्की सी लेंथी बन जाए, बट आप ये मान के चलें आज वाले अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन बहुत सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर की अलग से एक वीडियो बनाई है, बट वहां पे मैंने सारे क्वेश्चन कवर नहीं करे। कुछ क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ बनाने सिखाई, कुछ क्वेश्चन मैंने वहां पे सॉल्यूशन करवाए हैं, और आपका कुछ पार्ट एनसीईआरटी तो पहले से ही है। तो मान के चलिए आपका पूरा ब्रह्मास्त्र, आपका रामबाण इलाज आप मान के चैप्टर 3 का बना हुआ है, बस आपको फोकस अच्छे से करना होगा। आगे देखिए, इफ 45 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। कहता क्या है, 2 नंबर्स आपके पास हैं, लेट द ग्रेटर नंबर इज, और स्मॉलर मान लो क्या, कहता 2 नंबर है, एक छोटा एक बड़ा, मैंने बड़ा नंबर x माना, छोटा नंबर y माना। अब क्वेश्चन में बोलता क्या था, कहता अगर 45 को मैंने माइनस कर दिया, 45 को माइनस करा किसमें से, ट्वाइस ऑफ, सॉरी, इफ 45 is subtracted from the twice of greater number of 2 numbers, दोनों में से जो बड़ा नंबर है ना उसमें से मैंने 45 कम कर दिया, तो बड़े नंबर से मैंने जब 45 कम करा, और ट्वाइस वाले में से ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर से 45 माइनस करा, इट रिजल्ट द अदर नंबर, ऐसा करने पे अदर नंबर आ जाता है। लैंग्वेज समझ आई? इसके ट्वाइस में से 45 सब्ट्रैक्ट करा, अदर नंबर आ जाता है। इसको सोल्व कर लेते हैं, y को उठा के यहाँ लाओ, माइनस वाई बनेगा, 45 माइनस का वहां ले जाओ, प्लस का बन गया। पहला इक्वेशन बना। आगे क्या बोलता है, इफ 25
इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 25 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया किस में से, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर y था, इसका ट्वाइस करा, इसमें से 25 को माइनस करने पे कहता पता क्या आ जाएगा, आपका ग्रेटर नंबर आ जाएगा, मतलब क्या x आ जाएगा। सेम वही करो, x को यही रहने देते हैं क्योंकि आपको मोस्टली x प्लस का चाहिए होता है ना। 2y को उठा के मान लो तो क्या बनेगा, x पहले से ही है, प्लस का 2y वहां जाके माइनस का 2y, यहाँ रह गया माइनस का 25। अब चाहे तो यहाँ लिखो इक्वल में -25 या फिर यहाँ लिखो, बात तो इक्वल में ही रहेगा ना, इक्वेशन नंबर बन गया आपका। चलिए यही आपको निकालना था आज के अंदर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आसान था आपके पास, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और उससे भी इंपॉर्टेंट बेल आइकन आपको बेटा मिलता है साथ में, यहाँ पे एक बेल आइकन बना मिलता है, उसको जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए कि आपकी क्लास का टाइम 7:15 पे है और आप पहले से क्लास को ज्वाइन कर पाए। क्लियर, अब आगे देखिए आज की वीडियो का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जिसमें बच्चा हर साल फंसता है क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो। आपको मैं एक तो जनरल मेथड सिखाऊंगा इस क्वेश्चन का, एक आपको शॉर्टकट तरीका लास्ट में सिखा दूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करना है। लैंग्वेज आप क्वेश्चन की बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक आपका 2 डिजिट का नंबर है जिनको सम करने पे क्या दे रखा है बेटा, 12 दे रखा है। अब 2 डिजिट का नंबर कैसा होगा, तो ये नंबर एक नंबर यानी कि तो 1 होगा, ये कौन सा 10 होगा, ऐसे तो मेरा नंबर आपका 2 डिजिट का ना। तो आप क्या करना बेटा, देखो लेट द वंस डिजिट नंबर इज, वंस वाला डिजिट मैंने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, और टेंस वाला डिजिट जो मैंने बेटा क्या मान लिया, y मान लिया। कहता है इन दोनों का सम करने पे क्या आता है, 12 आता है, x प्लस y करने पे 12 आता है। आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि मैंने सामने सॉल्यूशन रखा है बेटा, सामने जस्ट मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं ताकि पढ़ने में दिक्कत ना आए, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, मैं बार-बार क्वेश्चन को बुक में से ढूंढूं तो अलग से कॉपी लेके आऊं, तो आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ के आप यहां करवा रहा हूं। आगे देखिए, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 8। अब ये क्या बोल दिया उसने, कहता क्या है, आप देखो मैं आपको रफली एक बात समझाता हूं तभी आप आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज बेटा गारंटी दे रहा हूं आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अब कहीं से समझ लो चाहिए। अब मान लेते हैं बेटे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कितना 36, क्लियर। अब इसको मैं क्या मानूंगा, वंस वाला डिजिट, इसको मैं क्या मानूंगा, टेंस वाला डिजिट। आपने बेटा क्लास 4 या 5 में एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा होगा, कैसे था वो, 6 × 1 3 × 10, याद है ना, हमने ऐसा करना सीखा होगा, आपको याद भी होगा। तो क्या बेटा 36 की जगह पे ऐसा मैं कर पाऊंगा, 3 × 10 + 6 × 1, कुछ फर्क पड़ा, 3 × 30, 6 × 6 ऐड करने पे बन गया 36। इसी तरह से बेटा आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो बनेगा x वंस वाला डिजिट, y आपका टेंस वाला, देखो ना वंस पीछे आता है टेंस बाद, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर yx है। तो इस बार मैंने एग्जांपल समझा था 36, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, तो रफली बेकार है समझने के लिए। यहाँ पे लिखा है क्या xy, इसका मीनिंग क्या, x को 6 के साथ रिप्लेस कर दो और इसको 3 के साथ रिप्लेस कर दो। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो yx की जो वैल्यू मेरी बनेगी वो क्या बनेगी, अब बनाओ y × 10 x × 1 मतलब क्या 10y प्लस में x। ये बेटा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जस्ट yx का एक्सपेंडेड फॉर्म बना दिया है। अब कभी भी आपके पेपर में बेटा जब कभी भी रिवर्स वाला क्वेश्चन ऐसा पेपर में आएगा, आपने आंख बंद करके ये बात स्टार्टिंग की लिख लेनी है, और एक्सपेंडेड फॉर्म जब आप यूज करेंगे आपने ये वाला यूज करना है, ये इसका शॉर्टकट तरीका हो जाएगा। आप बाद में मत कहना 10 कहाँ से आया, आपको मैंने निकाल के दिखा दिया 10 कहाँ से आता है, ये जर्नलाइज फॉर्म जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, वहां से आता है, क्लियर। अब इसने क्या बोला था कि नंबर जो है ऑब्टेन हो जाता है रिवर्सिंग द नंबर, नंबर को रिवर्स करने पे, और एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, जो गिवन नंबर है उससे 18 ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या, 10y प्लस x आपका मिल जाता है, कब, जब आप नंबर को एक्सीड कर देते हैं किससे, 18 से। लेकिन किसको एक्सीड करते हैं, इस नंबर के इंटरचेंजिंग को, रिवर्स को, मतलब क्या x को y से बदल दो और y को x के साथ, तो क्या बनेगा 10, y को बदला x के साथ प्लस x को बदला y के साथ, एक्सीड बाय 18 बोला वो उसने, बस पूछना इसको थोड़ा कर लो। अब x को वहां ले जाओ, 10y को वहां ले जाओ, बन गया आपका 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y प्लस 18। अब 10y में से x क्या 9x, 9 में से गया माइनस 9y प्लस में 18 बराबर 0।
बस आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। इसको मैं बेटा हल्का सा दोबारा बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सारा आपको मैं ये दोबारा बताऊँ क्योंकि पेपर में बेटा हर साल आता है, चांसेस पूरे रहते हैं ऐसे क्वेश्चन को आने के। अब देखो यहाँ तक तो आपको मैं क्वेश्चन बता चुका था, क्या वंस वाला डिजिट मैंने x मान लिया, टेंस वाला मैंने y मान लिया, तो रिक्वायर्ड नंबर वंस वाला x, टेंस वाला y, तो y आपका क्या बन गया? रिक्वायर्ड नंबर बन गया। और आपको बोला गया इनको सम करना है, टेबल लगा था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे जो क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहा है वहां पे दिक्कत है। अब यहाँ पे इंटरचेंजिंग की बात करता है, आपको पहले जर्नलाइज फॉर्म बनानी पड़ती है, एक्सपैंड फॉर्म बनानी पड़ती है। मैंने रफली समझा कोई नंबर था 36, इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो ऐसा बनेगा जैसे आप क्लास 4-5 में करते हैं, एक्स से करके बनाते थे ना। अब यहाँ पे 36 तो मैंने समझने के लिए लिया, बट नंबर मेरा क्या था? yx था, तो ये y, ये आपका x, तो बस नंबर को बदल दो, y 10x, मतलब क्या? yx की जो वैल्यू है बन गई 10y प्लस में x, तो ये आपका बन गया ओरिजिनल नंबर। और इसका इंटरचेंजिंग करने पे क्या बन जाएगा? x को बदलो y के साथ, y को बदलो x, ये क्या बन गया? रिवर्स नंबर। ऐसे बनेगा ना ओरिजिनल, और आपका ये रिवर्स बन जाएगा। अब कहते हैं रिवर्स करने की वैल्यू से एक्सीड हो जाता है 18 से, तो 10y प्लस x ओरिजिनल, तो एक्सीड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है किससे? 10x प्लस y से, कितना? 18। बस आपने इसको फिर सोल्व करना है, सारी वैल्यूज को वहां ले चलो, तो आपका बनेगा 9x माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। क्लियर? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है, आपको वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना। मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, सीरीज कैसा लग रहा है। आपका डे 18 चल रहा है, लगातार आपकी क्लासेस ले रहे हैं हम, तो आपको हल्का सा सपोर्ट हमें करना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें, जितने भी आपके लिंक में 10th क्लास के बच्चे हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप पढ़ाएं, उनको भेजें कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बेस्ट कंटेंट मिल रहा है कि आप उसको फायदा ले पाएं। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज मेक अ नोट एंड कीप वॉचिंग, बी केयरफुल मैथ कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।